बात करेंगे झारखंड के कुर्मी समुदाय के। झारखंड में आदिवासियों के बाद कुर्मी समुदाय दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला समुदाय माना जाता है और कुर्मी समुदाय लंबे अरसे से खुद को एसटी यानी आदिवासी दर्जा दिए जाने की मांग कर रहा है। लेकिन इसे लेकर अब आदिवासी समुदाय भी मुखर हो रहा है और आदिवासी समुदाय की तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर कुर्मियों को अगर आदिवासी दर्जा दे दिया गया तो आदिवासी कहां जाएंगे। ये इसे लेकर कई तर्क सामने रखे जा रहे हैं और हमारे संवाददाता नीरज उनसे वहां पहुंचे थे, उनसे बातचीत की गई थी। नीरज, ये जो आदिवासी समुदायों की तरफ से उनके प्रतिनिधि जो सामने आकर अपनी बात रख रहे हैं, तो क्या कुछ कह रहे हैं? ये क्या इनके तथ्य हैं, क्या इनके पॉइंट्स हैं? देखिए, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था आदिवासी समाज की ओर से और बीते दिनों डॉक्टर विद्याभूषण महतो की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है और इस याचिका के माध्यम से कोर्ट से आग्रह किया गया है कि कुर्मी समाज को एसटी में शामिल किया जाए। जो पिटीशन है वो झारखंड हाई कोर्ट में एक्सेप्ट हो गया है और मामले में सुनवाई होनी है। इसी बीच जो आदिवासी समाज है उन्होंने बहुत सारे फैक्ट्स जो है वो रखे हैं और ये कहा है कि जो कुर्मी समाज है लगातार एसटी में शामिल होने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनके जो फैक्ट्स है वो गलत है, जो आधार दिए जा रहे हैं वो गलत है। कुर्मी समाज अगर बात करें तो झारखंड में अलग भाषा बोलते हैं, बिहार में अलग भाषा बोलते हैं, पश्चिम बंगाल में अलग भाषा बोलते हैं, उड़ीसा में अलग भाषा बोलते हैं और उनकी ना कोई संस्कृति है और ना कोई परंपरा है। वो बस आदिवासी समाज के संस्कृति और परंपरा को एडॉप्ट कर लिए हैं और कोई ऐसा आधार नहीं है जिस आधार पे उन्हें एसटी में शामिल किया जाना चाहिए। ये कहीं ना कहीं तथ्य दिया गया है और बहुत सारे जो फैक्ट्स की बात करूं जिसमें ये कहा गया था महतो समाज की ओर से और जो पिटीशन दाखिल की गई है उसमें कहा गया है कि 1913 और 1931 के अधिसूचना में बताया गया था कि जो कुर्मी समाज है यानी कुर्मी जाति है वो एसटी में पहले शामिल था, लेकिन 1950 के बाद राष्ट्रपति ने एक अधिसूचना जारी की और अब जो है कुर्मी समाज है उसे एसटी से हटाकर ओबीसी में डाल दिया गया है। ये फैक्ट्स कहीं ना कहीं जो है हाई कोर्ट में दिया गया है। इस फैक्ट पे कहीं ना कहीं ये बातें रखी गई है आदिवासी समाज से और ये कहा गया है कि जो फैक्ट्स है उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और जब हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी तब वो इंटरवीन करेंगे, यानी कि वो भी अपना पक्ष रखेंगे और बताएंगे क्या कुछ फैक्ट्स है और क्या कुछ फैक्ट्स जो है जो विद्याभूषण महतो ने रखा है और क्या कुछ गलतियां हैं, क्योंकि इससे पहले भी झारखंड हाई कोर्ट में ये मांग हो चुकी है, आग्रह किया जा चुका है। इस पर पहले भी जो है झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं जो है एक विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जो महतो समाज यानी कि कुर्मी और कुर्मी समाज की ओर से रेल रोको जैसे आंदोलन किया गया था, सड़क पे आए हुए थे, विधानसभा तक जो है बात पहुंचाई गई थी और सरकार से मांग की गई थी, केंद्र सरकार तक बातें पहुंचाने की कोशिश की गई थी और उसी दौरान आपने देखा होगा आदिवासी समाज भी सामने आया था और आदिवासी समाज भी इसका विरोध कर रहे थे और बोल रहे थे कि जो कुर्मी समाज है उन्हें एसटी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए क्योंकि उनके पास कुछ वैलिड रीजंस नहीं है। ये तमाम बातें जो है आज भी कही गई है और आगे जिस तरह से सुनवाई होगी तो ये तमाम बातें जो है झारखंड हाई कोर्ट की सुनवाई के दौरान भी रखी जा सकती है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि और आगे क्या कुछ होता है उधर। बिल्कुल नीरज, और लगता है ये मामला आने वाले दिनों में तूल पकड़ेगा क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि अगर महतो समुदाय की तरफ से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है और आदिवासी समुदाय विरोध में सामने आ रहा है तो आदिवासी समुदाय भी अब अदालत जाएगा, अपना पक्ष रखेगा और साथ में ये राजनीतिक मुद्दा भी बनेगा। बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और इसमें ये बात भी कही गई है कि बहुत सारे लोग हैं जो अभी ये मुद्दा उठा रहे चुनाव के समय कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेना चाह रहे हैं और पूरा अगर कुर्मी समाज की बात करें तो कुर्मी समाज पूरा नहीं चाहता है, लेकिन कुछ लोग जो हैं कुछ नेता सामने उभर कर आए हुए हैं वो इन मुद्दों को जो है तूल दे रहे हैं, बातों को जो है तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन्हें राजनीतिक लाभ मिले। और साथ ही उन्होंने देखिए जो आदिवासी समाज के लोग थे वो कह रहे थे कि क्योंकि आचार संहिता अभी लागू है ऐसे में वो नहीं चाहते कि इसमें कोई चुनावी मोड़ हो और उनका कोई लेना देना नहीं है चुनाव से संबंधित, वो सामाजिक मुद्दा है और समाज से जुड़े हुए लोग हैं, सोशल एक्टिविस्ट है और ऐसे में वो अपनी बातें रखने
की कोशिश कर रहे हैं और ये तमाम बातें जो है कही गई है। हालांकि देखने वाली बात है कि इसमें कोई राजनीतिक मुद्दा जो है वो बनता है कि नहीं बनता है, लेकिन हो सकता है कि चुनावी मुद्दा जो है बनता हुआ दिखे, लेकिन इंतजार करना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि इससे पहले जो विरोध देखने को मिला था वो कहीं ना कहीं केंद्र तक मामला पहुंचा था और कई बार आपने इस तरह के आंदोलन देखे थे जिसपे केंद्र का जवाब भी आया था, राज्य सरकार का भी जवाब आया था और कहीं ना कहीं इस पे जो कोलकाता हाई कोर्ट है उस पर भी आपने देखा, जैसे पश्चिम बंगाल में भी मामला चल रहा था और उसमें कोलकाता हाई कोर्ट का रोक लग गया था उस पूरे आंदोलन पे। फिर झारखंड में आंदोलन चल रहा था, उसके साथ साथ उड़ीसा में आंदोलन चल रहा था। तो ये माहौल काफ़ी पुराना है और ये अगर तूल पकड़ता है तो बिल्कुल कह सकते हैं चुनावी मुद्दा ये बन सकता है और किसे इसका फ़ायदा होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है इंतज़ार करना होगा झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या कुछ होता है और क्या कुछ पक्ष रखा होता है। चलिए नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात होगी किस मुद्दे पर आगे क्या होता है, क्या ये लोकसभा चुनाव के दौरान मुद्दा बनता है या फिर अदालत में इसकी लंबी लड़ाई चलती है, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।